आई थिंक इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कि कमल जी की कहानी कैमरा को हमारे घरों के अंदर उन परछाइयों में ले गई है जो कभी स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाते हैं. हमारी मासियाँ, हमारी चाचियाँ, हमारी माएँ, हमारी मे बी ग्रैंड मदर्स, मे बी बुआज, मे बी कज़न सिस्टर्स, बहनें, जो हमारे इंडिया में शादी को लेकर, और लड़की की शादी बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन एक एटीट्यूड ये भी होता है कि भैया शादी करा दी तो चलो हो गया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब बेटी की शादी हो गई, गई वो, अब उसकी ज़िंदगी. तो हम भूल जाते हैं कि बेटी शादी के बाद कहाँ गई, उसकी ज़िंदगी कैसी है, क्या कर रही है वो, उसके अरमान. हम अज्यूम करते हैं कि लड़की की मतलब शादी हो जाना उसका अरमान उतना ही था, उसके बाद ख़त्म, उसकी ज़िंदगी संपन्न है, बस इतना ही है. सो आई थिंक बहुत ख़ास चीज़, और मुझे लगता है कि शायद ये मेन स्ट्रीम में पहली ऐसी फिल्म है जिसने लड़की को, महिलाओं को सिर्फ शादीशुदा या ब्याहता तक नहीं सीमित रखा है. ये उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि चलो ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार है, फिर भी कुछ अरमान बचे होंगे. क्या ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हुआ, क्या है वो चीज़ जो वो करना चाहते थे, वो मज़े. एंड वी अज्यूम कि जो गृहस्थी संभालती हैं उनकी लाइफ में और कोई फनी बस पराठे बनाते रहो, यही मज़ेदार है कि आज कौन सा पराठा बनाओ, गोभी का कि पनीर का. बट maybe they want to party, maybe they want something, maybe they had some unfulfilled dreams. So I think कमल जी वहाँ ले गए हैं कैमरे को, और वो सबसे खास बात है इस फिल्म की. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. एंड द बेस्ट थिंग इज मज़ेदार तरीके से, मतलब मज़े, कोई ऐसे हाय दुहाई नहीं है, कोई झंडा पर्चा मोर्चा नारी शक्ति का, वो भी ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए, पर ये बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने वो कहानी कही है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल एंड दैट्स व्हाई इट विल वर्क, आई थिंक. एब्सोल्युटली. या शिखा. देखो, लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा ऑलरेडी सुपर हिट मूवीज हैं. मेरा गाना होता तो सुपर डुपर हिट हो जाती. बस इतना ही बोल सकता हूँ. चक दे फटे अरे कमल जी, आपकी शादी हुई कि नहीं, आप ये तो बताओ, आपको इतना आइडिया कहाँ से मिले? हो चुकी ना, तो आप भी पराठे बनवाते उनसे? हाँ, आपको आइडिया कहाँ से आया कमल जी? मैं एक्चुअली जैसा सोचता हूँ ना, जो मैंने सब देखा है, ये देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ इनकी कहानियाँ भी बाहर आनी चाहिए. हमने बहुत देख लिया अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह मैंने जो है ना कहीं औरत की कमोबेश वही स्थिति देखी है. मैंने कहा इस कहानी को कहने की ज़रूरत है. सर सबसे ज़्यादा आपने इंस्पिरेशन जो मूवी में एक वो गाली दी थी उन्होंने अपने हस्बैंड को, वो भी है, आपको भी मिली ऐसी? वो भी है, देना मेरी बीवी ने भले नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया. क्या बात है. बेस्ट हस्बैंड अवार्ड गोज टू कमल जी. बेसिकली ये फिल्म जो है ना, सॉरी, ये आई एम सो सॉरी, ये उन औरतों की कहानी है जो हिंदुस्तान में बेसिकली 70-80% लेडीज़ लोग होती हैं, उनके सपने सिर्फ 10th क्लास तक रहते हैं. क्या बिकम आई लाइक ए पायलट, मेरा हनीमून होगा तो स्विट्ज़रलैंड में, या मेरा सलमान खान साथ जैसा बॉयफ्रेंड होगा. ये ड्रीम सिर्फ 10th क्लास तक रहते हैं. उसके बाद उनकी शादी के बाद वो 25 साल ज़िंदगी के 30 साल कब निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता. सुबह उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, उनको स्कूल की ड्रेस, उनके पराठे, उनको स्कूल बस में पहुंचाना, फिर वापस सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, भेजना, फिर वापस बच्चों को पिकअप करना, सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदना. उनके ड्रीम रात को 12 बजे तक उनकी यही जो रेगुलर लाइफ है उसी में रह जाती. तो ऐसी 80% औरतें हैं हिंदुस्तान की, जो ये फिल्म उनको जाके ये कहेगी, उठो, आपकी आवाज़ निकालो, जो कुछ ड्रीम्स आपके रह गए हैं जाओ खुल के फुलफिल करो. डोंट केयर द हस्बैंड, लक, फादर, केयर द लक. बच्चे, क्या बच्चे नहीं होंगे तो कैसे बाहर जाएं, बच्चों को कौन देखेगा, स्कूल कौन भेजेगा, सब भूलो, कुछ ड्रीम फुलफिल कर लो एंड तक. दैट इज ये फिल्म उस कहानी को कह सकते. सर आपने बोला था कि मैरिड वुमेन के ड्रीम्स होते हैं, या जो 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, कि उनके बॉयफ्रेंड सलमान खान जैसे हो. उसमें ड्रीम तो फुलफिल हो सकता है. सलमान खान टेक्निकली सिंगल टिल नाउ, राइट मिका बाजी? तो इससे इंस्पायर होके यू नेवर नो, दे गेट द इंस्पिरेशन. चाहिए तो सलमान खान ही चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं कुछ. शिखाना कुछ कह रहे थे. सबने एक्चुअली करेक्ट बोला है और सब बोल दिया है. द ओनली थिंग आई वांटेड टू ऐड टू इट इज दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड कंटेंट आउट देयर व्हिच इज बेस्ड ऑन अर्बन फ्रेंडशिप्स, and this we've never seen before, and I think that is also something very, very important to see, because this is the friendship that is as important as any other friendship.
Any other questions? Yes. Take the mic from there. Hi. I'll reiterate. No, I can hear her. No, I think it's true. I think that there is definitely a double standard in terms of when you say rules. It's I would go beyond rules. I would say that there's a double standard in terms of the expectations. I would say that there's a double standard in terms of the ambitions that women are allowed to have. I think, and don't, when we say that, I think don't think about women like us who have led very privileged lives, grown up in very cosmopolitan and liberal atmospheres. I would say look at the country as a whole, look at South Asia as a whole. I think that definitely there are a lot of there's a double standard in terms of how we think. And I think Kamal ji has, the whole film is actually about these double standards जो चारों characters झेल रहे हैं, and उनकी realization. And I think the way he's put it across is also very nice when she says कि यार दुनिया को यही चाहिए ना कि औरतें अच्छी बनी रहें, चाहे जो हो जाए अच्छी बनी रहें, मतलब सारी अच्छाई का भार महिलाओं पर. And I think कि वो चीज़ आपने बहुत सालों से इंडस्ट्री, मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी यही होती है ना, हीरोइन हमेशा पवित्र, हमेशा स्वीट, एक वैम्प होती थी बुराई उसके अंदर और हीरोइन के अंदर सब कुछ अच्छा. वो अब चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में. एंग्री यंग मैन का कितने साल पहले आ गया था ना, एंग्स्टी हीरो, देवदास जो हीरो बर्डन एंग्स्ट लेके जा रहा है. औरतों में एंग्स्ट अगर हो तो ओहो दैट्स लाइक अ बिग प्रॉब्लम. फिर वो इमोशनल, वो पागल है, उसके अंदर कोई ट्रॉमा है. सो आई थिंक दैट हैज नाउ चेंज एंड इट्स फिल्म्स लाइक दीज दैट हैव एक्चुअली changed that. So I'm glad to be here and glad to be part of such films. Thank you very much. जैसे डार्लिंग्स बहुत अच्छी लग रही है सबको, अगेन उसमें मेरा गाना है. Any more questions? Any more questions? अब मारना शुरू करो. Any more questions? All right. Thank you very much. So the Sorry, I will Best say thank you girl my strip Adil of the Sheikh, year. choreographer, Rajiv Surti, Ganesh Acharya. Thank you all of you. Sanjeev Chaturvedi, my music director, and Himanshu ji. And Vinodji, if you Amit don't mind, Tulli. can we get the team to come and join us on stage? Yeah, please, please, please. Yes, Yes. please. Can we have the rest of the team also join us?